पश्चिम बंगाल की सियासत में खेला शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने विधानसभा चुनावों के लिए अपने सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी के इस रुख ने साफ कर दिया है कि वो फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में है। लिस्ट जारी करते वक्त सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया। तो क्या कुछ है टीएमसी का प्लान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हुंकार भर दी है। टीएमसी ने अपने 291 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। ममता बनर्जी इस बार अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से ही चुनाव लड़ेंगी, यानी यहां से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी और सीएम ममता बनर्जी आमने सामने होंगे। वहीं नंदीग्राम सीट से बीजेपी से आए पवित्र कर को टीएमसी ने मैदान में उतारा है। पार्टी ने 294 सीटों में से 291 पर खुद लड़ने का फैसला किया है। बाकी 3 सीटें दार्जिलिंग हिल्स में बीजीपीएम के लिए छोड़ी गई हैं। लिस्ट में 52 महिलाएं, 95 SC/ST और 47 अल्पसंख्यक उम्मीदवार शामिल हैं। टीएमसी ने अपने 135 पुराने चेहरों पर दांव लगाया है। वहीं खराब प्रदर्शन या दूसरे कारणों से 74 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। कोलकाता पोर्ट से फिरहाद हाकिम और हावड़ा से ज्योतिप्रियो मल्लिक फिर चुनावी किस्मत आजमाएंगे। ये लिस्ट जारी करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि 226 में टीएमसी इस बार 226 सीटें जीतेगी। 226 বেশি সিট পেয়ে জিতবো, এটা আমাদের বদ্ধমূল ধারণা। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला। आयोग को बीजेपी का प्रवक्ता बताते हुए ममता ने कहा, चुनाव आयोग बीजेपी की तरफ से अच्छा खेल खेल रहा है, उन्हें सीधे बीजेपी के लिए प्रचार करना चाहिए। वहीं राज्य के अधिकारियों के अचानक हुए तबादले को लेकर भी उन्होंने सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। ममता ने कहा, निर्वाचन आयोग बीजेपी के इशारे पर अधिकारियों का तबादला कर रहा है। अगर कुछ अप्रिय घटना होती है तो चुनाव आयोग और बीजेपी जिम्मेदार होंगे। यानी ममता ने आशंका जताई है कि चुनाव से पहले हिंसा भड़काने की साजिश हो सकती है। ममता ने दावा किया कि जन विरोधी नीतियों की वजह से बीजेपी की सीटें इस बार घटेंगी। जैसा आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 4 मई को सामने आएंगे। टीएमसी के इस दांव का अब उसे चुनाव में कितना फायदा मिलता है, यह तो देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।